राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का रिजर्व के किनारे एक सुनसान सदियों पुराना किला खड़ा है। शाम के 5 बजे के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो वहां के बाजारों और महल के खंडरों में सन्नाटा छा जाता है। इस किले के बाहर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का एक मशहूर साइन बोर्ड लगा है, जिस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इन प्रीमाइसेस में एंटर करना सख्त मना है। इंटरनेट पर हजारों ब्लॉग्स, वीडियोस और अर्बन लेजेंड्स ये दावा करते हैं कि ये इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो एक अजीब सा सवाल सामने आता है। क्या भानगढ़ का किला सच में किसी सदियों पुराने श्राप का शिकार है, या फिर इसका हॉन्टेड स्टेटस एक मॉडर्न मार्केटिंग गिमिक है जो बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत बनाया गया है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। ये है द मिस्ट्री ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ किले को उजाड़ बनाने के पीछे लोकल लेजेंड्स दो बड़ी कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी बड़े ही फिल्मी अंदाज में एक तांत्रिक सिंघया और वहां की राजकुमारी रत्नावती के बारे में है, जहां तांत्रिक के काले जादू के पलटने पर उसने मरते मरते पूरे किले को श्राप दे दिया। लेकिन जो दूसरी और कहीं ज्यादा गहरी कहानी है वो जुड़ी है एक तपस्वी बाबा बालूनाथ से। कहा जाता है कि राजा माधव सिंह जब इस किले को बनवा रहे थे तो वहां पहले से मौजूद बाबा बालूनाथ ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि किले की महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई यानी शैडो उनके मेडिटेशन स्पॉट या ध्यान लगाने वाली जगह पर पड़ने लगे, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन राजा के वंशजों ने इस बात को नजरअंदाज करके महल को ऊपर की तरफ और बढ़ा दिया, जिससे उसकी लंबी परछाई बाबा के आश्रम पर पड़ गई और उनके क्रोध ने पूरे भानगढ़ को एक ही झटके में खंडर बना दिया। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लेजेंड्स काफी इंटरेस्टिंग साउंड करते हैं, पर जब हम हिस्टोरिकल आर्काइव्स और लोकल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो ये दोनों कहानियां पूरी तरह से गायब मिलती हैं। सच तो ये है कि 1573 में इस किले को राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उस दौर के ऑफिशियल मुगल डॉक्यूमेंट्स या राजपूत कोर्ट क्रॉनिकल्स में कहीं भी किसी गुस्से वाले तपस्वी या पूरे शहर के एक रात में गायब हो जाने का कोई जिक्र नहीं है। मुझे लगता है कि बाबा बालूनाथ वाली कहानी दरअसल एक बहुत ही स्मार्ट रेट्रोएक्टिव जस्टिफिकेशन है, यानी एक इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल फेलियर को छुपाने के लिए बाद में बनाई गई एक कहानी। किले के सबसे ऊपर के हिस्से सच में टूटे हैं, लेकिन वो किसी के क्रोध से नहीं टूटे। 1720 के डेकेड में अंबार के राजा जयसिंह सेकंड ने भानगढ़ को जबरदस्ती अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद 1783 में इस इलाके में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसे लोकल हिस्ट्री में चालीसा फैमीन कहा जाता है। अवेलेबल एविडेंस सजेस्ट करता है कि इस अकाल और लगातार होने वाले हमलों की वजह से लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया और मेंटेनेंस ना होने की वजह से अपर फ्लोर्स कोलैप्स हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल उजड़ा हुआ किला है तो एएसआई ने वहां सनसेट के बाद रुकने पर बैन क्यों लगाया है? और यही वो पॉइंट है जहां इंटरनेट के घोस्ट हंटर्स अपना सबसे बड़ा एविडेंस पेश करते हैं। वो कहते हैं अगर भूत नहीं है तो गवर्नमेंट लोगों को अंदर जाने से क्यों रोक रही है? रियलिटी में राजस्थान और बाकी इंडिया में ऐसी सैकड़ों प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जहां रात को एंट्री बैन होती है, लेकिन भानगढ़ के मामले में ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यह किला एक घने जंगल और हिल्स के बीच सिचुएटेड है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। रात के वक्त यहाँ वाइल्ड एनिमल्स जैसे लेपर्ड्स और हाइनास अक्सर घूमते दिखाई देते हैं। इसके अलावा खंडरों में ना ही कोई लाइट है और ना ही प्रॉपर रास्ते, जिससे अगर रात में भीड़ भाड़ हो तो किसी के गिरने या हादसा होने का डर रहता है। एएसआई के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो रात के वक्त इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें, इसलिए उन्होंने एक सिंपल लीगल ऑर्डर निकाल दिया, नो एंट्री आफ्टर सनसेट। अब अगर साइन बोर्ड को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो फिर ये मोस्ट हॉन्टेड का टैग आया कहां से? अगर आप 1950s और 60s के लोकल ट्रैवल लॉग्स पढ़ें तो भानगढ़ को सिर्फ एक ब्यूटीफुल आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता था। चेंज तब शुरू हुआ जब लेट 1990s और अर्ली 2000 में इंडियन टेलीविजन पर पैरानॉर्मल शोज और इंटरनेट पर ब्लॉगिंग का कल्चर बढ़ा। लोकल गाइड्स और आसपास के दुकानदारों ने महसूस किया कि लोग पुरानी हिस्ट्री सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना भूत प्रेत की कहानियों में लेते हैं। धीरे धीरे एक छोटी सी लोकल फोकलोर को एग्जैजरेट किया गया और एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हो गई जो पूरी तरह से डर पे चलती है।
आज भानगढ़ के आसपास के होटल्स, दुकानदार और टैक्सी ड्राइवर्स का घर इसी हॉन्टेड स्टेटस के दबदबे से चलता है। जितना ज्यादा भूत का डर होगा उतने ही ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और उतना ही ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। एक उजड़े हुए किले को हिस्टोरिकल एसेट बनाकर बेचने से ज्यादा आसान उसे हॉन्टेड बनाकर बेचना था। आज के दौर में मॉडर्न ट्रैकिंग डिवाइसेस, थर्मल कैमरास और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ कई साइंटिफिक रिसर्च ग्रुप्स और रैशनलिस्ट ने भानगढ़ में इन्वेस्टिगेशन की है। कुछ ग्रुप्स ने तो परमिशन लेकर रात में भी वहां स्टे किया है। उनके साइंटिफिक पैरामीटर्स पर किसी भी तरह की अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनॉमली, टेम्परेचर ड्रॉप या पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला। जो आवाज़ें या परछाइयाँ लोगों को रात में दिखाई या सुनाई देते हैं, उन्हें एक्सपर्ट्स ने नॉकटर्नल एनिमल्स, हवा का प्रेशर और ह्यूमन साइकोलॉजी का पैराडोली इफेक्ट बताया है, जहां हमारा दिमाग डर के मारे अंधेरे में किसी भी रैंडम आकार को इंसानी चेहरा या भूत समझ लेता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमारा सवाल था, क्या भानगढ़ का किला सच में किसी सदियों पुराने श्राप का शिकार है या फिर इसका हॉन्टेड स्टेटस एक मॉडर्न मार्केटिंग गिमिक है? भानगढ़ का केस एक सॉल्व केस है। सोर्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और साइंटिफिक डेटा हमें साफ बताते हैं कि यह किला किसी श्राप से नहीं बल्कि पॉलिटिकल शिफ्ट्स, भयानक अकाल और लोगों के माइग्रेशन की वजह से उजाड़ हुआ था। बाकी जो हॉन्टेड टैग है वो मॉडर्न मीडिया और लोकल टूरिज्म इकोनॉमी का बनाया हुआ एक बेहतरीन इल्यूजन है। भानगढ़ किला घोस्ट के होने का सबूत नहीं है, बल्कि वो इस बात की मिसाल है कि कैसे एक समाज सदियों पुरानी हिस्ट्री के सच को भूलकर डर के फसानों को सच मानना ज्यादा पसंद करता है। Thank you for listening to The Mystery of India's Most Haunted Bhangarh Fort.